गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम वैल्यूज कैसे निकाल पाते हैं, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बेसिकली पढ़ा था किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आपको पता है मैं पेयर की बात कर रही हूँ, लीनियर इक्वेशन में तो दो लीनियर इक्वेशंस आपके पास होंगी, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ऐसी, A1x। अच्छा, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, सॉरी इन टू वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, यहीं पे ये हमारी दो हो जाए तो हम कैसे करेंगे, दो हो जाए तो कुछ नहीं करना, यही स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन के लिए, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 फॉर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो हमने पहली ही इक्वेशन से कितनी इक्वेशन बना ली, दो इक्वेशन बना। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए फिर अब हम क्या करते थे, मेरे पास क्या हुआ बेटा निर्वाणा, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास ना कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो जाएगी, कोई भी दो। लेट सपोज मैंने बोला 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का 7 इक्वल टू 0। और मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई मेरे को बताओ यहाँ पे A1 B1 C1 की क्या वैल्यू होगी, और A2 B2 और C2 की क्या वैल्यू होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी इक्वेशन है उससे आपको पता चल जाएगा। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, फर्स्ट वाले के लिए ये रहेगी A1 वाली, सेकंड वाले के लिए रहेगी ये A2 वाली। सो A1 होता है कॉफिशिएंट ऑफ x। सो x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, क्या है x का कॉफिशिएंट? x का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में मैम 3। यस, सो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। B1 y का कॉफिशिएंट 4, C1 कांस्टेंट ऑफ माइनस, यस। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में A2 क्या होगा, -1 मैम। यस वेरी गुड, A2 हो जाएगा -1। B2 क्या होगा मैम 1। C2 मैम -7। बस यही आपको करना है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे एबीसी की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। सभी को क्लियर है इतना? ये लास्ट क्लास में हमने यही बेसिकली टॉपिक जो था ये कवर कर लिया था। ओके, अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन दे दो पोल में इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा पोल में, ये इस गिवन लीनियर इक्वेशन में आपको B1 और B2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, B1 एंड B2। B1 और B2 की निकालनी है वैल्यू। मैम हो गया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 13 में से 11 का करेक्ट है। मैम क्या
मैम पोल में वोट नहीं दिख रहे। पोल रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा? नो मैम। अब देखिए, मैम हो गया। यस मैम आ गया। वेरी गुड, मैम हो गया। बहुत बढ़िया, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। बताइए मैम कौन सा ऑप्शन -3 सही है? और 7। ऑप्शन बी। यस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है, b1 होगा पहली इक्वेशन के लिए, b1 होगा पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो कि है -3, b2 होगा सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो कि है 7। -3 एंड 7 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा? स्क्रीन नहीं आ रही है, और किस किस को स्क्रीन नहीं आ रही है बताओ? सोनम अभी आ रही है स्क्रीन या नहीं आ रही, या दोबारा शेयर करूं? बताइए। स्क्रीन नजर आ रही है सोनम अभी? बताओ बेटा जल्दी, फिर आगे बढ़ूंगी ना मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसे बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड किसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट? सो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि क्या हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि हाउ मेनी लाइंस बी एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर फॉर द लीनियर इक्वेशन? आपने पढ़ा है ना कि 3 टाइप की लाइन होती है। क्या आप लीनियर इक्वेशन को बता सकते हो कि किस टाइप की लाइन आएगी? इंटरसेक्टिंग आएगी, पैरेलल आएगी, या कोइंसिडेंट आएगी? दूसरा सवाल, फिर क्या आप इक्वेशन को देखो ये भी बता सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे? जैसे मैंने आपको बताया है कि या तो 1 सॉल्यूशन होता है, या बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, या नो सॉल्यूशन होता है। तो आप क्या लीनियर इक्वेशन को देख के बता सकते हो? अभी अभी आपने ग्राफ को देख के तो बता दिया, क्या लीनियर इक्वेशन को देख के बताएंगे? यस या नो? मैम दोबारा समझा। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दे दी, मैंने ऐसा बोल दिया x+3y = 4 एंड 6x - 3y = 7। मैं बोल रही हूँ क्या इन दोनों इक्वेशन को देख के आप मुझे बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इक्वेशन देख के बता सकते हो? नो मैम। बता सकते हैं बेटा, बता सकते हैं बिल्कुल। कैसे? आपके पास 3 कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशंस आएंगी, उसको देख के आप बता सकते हो। कैसे? आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म। बेटा बाकी बच्चे मुझे बताइए, बार बार क्लास लीव क्यों कर रहे हो? अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही क्या? बोल ही नहीं रहे आप लोग, तभी तो मैं आपका सॉल्यूशन करूंगी प्रॉब्लम का। स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही? बाकी बच्चे तो बताओ मुझे। मैम आ रही है। आ रही है? ठीक है, आ रही आ है। रही है, आ रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो 3 केस में आपको बताऊंगी। पहला केस है when a1/a2 is not equal to b1/b2, पहला केस। दूसरा है
जब तीनों ही बराबर आ जाए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। थर्ड केस होगा जब A1/A2 तो बराबर हो B1/B2 के, पर वो C1/C2 के बराबर ना हो। इससे मुझे पता चल जाता है कि भाई कितने सॉल्यूशन होंगे। गुड इवनिंग कनिका, कितने सॉल्यूशन होंगे? चलो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, ये आपको लीनियर इक्वेशन से मैं समझाऊंगी। तो ये पहली इक्वेशन है बेटा, ये सेकंड है। आप यहाँ से A1 B1 की वैल्यू बता दीजिए। A1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, B1 है कोएफिशिएंट ऑफ y इज 4, A2 है 4, B2 है 3। अब आपने इसका रेशियो देखना है, A1/A2 B1/B2। चलो देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता। A1 है 2, A2 है 4, B1 है 4, B2 है 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। क्या मुझे बताइए, ये इक्वल आ रहे हैं? क्या लेफ्ट हैंड No, साइड और ma'am. राइट हैंड साइड सेम है? क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है? नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपका A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन के लिए हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं कि ये इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका वन सॉल्यूशन होगा, या आप इसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन में वन ही सॉल्यूशन आएगा यूनिक, और आपकी जो लाइन आएंगी इंटरसेक्टिंग। आप खुद सोचो ना, अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है दैट मीन्स जो लाइन है वो एक ही बार कट कर रही होंगी। एक ही बार लाइन कब कट करती है? जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। भाई एक ही बार लाइन कब कट करती है? जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना। तो ये कंडीशन आपने कुछ है जो याद करनी पड़ेंगी बेटा। और इसी टाइप की इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? जब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो आपने देखा ना कि वन सॉल्यूशन तो है, एक सॉल्यूशन तो आ रहा है। तो तीन नाम यहाँ से आप बता सकते हो, तीन चीजें बता सकते हो ना। जब ये आगे आप बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा बोलोगे कि जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, और जो ग्राफ आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। सभी को क्लियर है ये तीन चीजें मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी? सिर्फ इक्वेशन को देखिए और A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालिए। बताइए, एक बार देख लीजिए पूरा, फिर मुझे बताओ समझ में आया है नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं भाई सेकंड टाइप का। सेकंड इक्वेशन आपके सामने एग्जांपल नंबर 2 में है। आपको फिर से दो इक्वेशन गिवन है, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगेन आप A1 A2 की वैल्यू बता दीजिए। A1 है 2, B1 है 8, C1 है 4। फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए A2 है 4, B2 है 16, C2 है 8। यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे ये वाली कंडीशन देखनी है भाई, क्या आता है? क्या तीनों बराबर आ रहे हैं मेरे? चेक कर लेते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2। सो A1 है 2, A2 है 4, B1 है 8, B2 है 16, C1 है 4, C2 है 8। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आ गया? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मीन्स तीनों ही रेशियो मेरे सेम आ गए, तीनों ही इक्वल आए या नहीं आए? देखो सॉल्व करके। Yes, ma'am. हाँ,
तो जैसे ही तीनों इक्वल आ जाए, आप यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? आप बोलोगे ये गिवन जो कोइंसिडेंट लाइन। हाँ, और इसकी मैम इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। वेरी गुड। जब तीनों ही बराबर हो जाए तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और मैंने आपको बोला कंसिस्टेंट हम तब बोलेंगे जब सॉल्यूशन हो, चाहे वो एक हो, एक से ज्यादा हो, बट होने चाहिए। तो इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। पहले वाले को भी कंसिस्टेंट बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन था, वन सॉल्यूशन। इसको भी कंसिस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कितने हो या नहीं, होना चाहिए बस। और जब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, आपको याद है ऐसी लाइन जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। सभी को क्लियर हुआ? बताइए। यस मैम। चलिए, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन देखिए। फिर से A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 8, सॉरी 8, A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 8, C1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है 16 एंड C2 की वैल्यू है 7। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 का। देखो यही आपको मिलेगा, A1 है 2, A2 है 4, B1 है 8, B2 है 16, C1 है 4 और C2 है 7। आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये दोनों जगह तो 1/2 आ रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, बट जो थर्ड वाला है वो सेम नहीं आ रहा। मीन्स A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, मैम ये पैरेलल लाइन है। नहीं है। क्लियर है? तो इसकी बस एक इकलौती आखिरी कंडीशन बचती है कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो लाइन कैसी होंगी हमारी? पैरेलल, पैरेलल विद नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल होंगी। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है सभी को? तीनों टाइप का मैं यहाँ पे एक समरी वाली स्लाइड आपको शो कर देती हूँ। ये वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, इसको नोट डाउन करो और याद होना जरूरी है कि जब दोनों बराबर ना हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, तीनों बराबर हो जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। अगर दो बराबर हो, एक बराबर ना हो तो पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन। याद रहेगा? चलिए एक क्वेश्चन दे दो पोल में आप लोगों को। यस मैम। क्वेश्चन है पोल में ये, अगर ये कंडीशन है आपके पास तो क्या इससे पता चल रहा है? वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नन ऑफ, नन ऑफ डी। ठीक है, कीजिए। इस कंडीशन को देख के आपको क्या पता चलेगा? मैम हो गया। वेरी गुड।
मैम हो गया। चलिए अभी तक 10 में से 9 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। मैम हो गया। बहुत बढ़िया। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम नो सॉल्यूशन। हाँ, तो ये तो सिंपल कंडीशन है कि भाई ये नो सॉल्यूशन की है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो 3 चीजें पता चल गई मुझे यहाँ पे। सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करिए। देखो ये 2017 के पेपर में आया हुआ सवाल है कि आपको कंडीशन दे दी और आपसे बोला है इनमें से कौन सा ट्रू है। मैम स्क्रीन नहीं आ मैम रही। स्क्रीन चली गई। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, गलती से मुझसे क्लिक हो गया था स्क्रीन पे। अब देखिए 2017 में आया हुआ सवाल है आपका, इसको आप लोगों ने पोल में करना है। ठीक है, करिए। मैम एक क्वेश्चन बोलना। आपको बोला है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर है, तो क्या होगा? कौन सी कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर तीनों बराबर है? मैम हो गया। वेरी गुड। देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक याद ही नहीं हुआ है। बेटा कॉपी में तो लिखा होगा, देख के तो कर ही सकते हो। मैम फिर से स्क्रीन गई। मैम स्क्रीन गई। मैम कर दिया। स्क्रीन चलेगी मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, बार बार पता नहीं क्या हो जा रहा है स्क्रीन को। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम।
चलिए 13 में से 11 का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो सभी को आंसर करना है। देखो 18 स्टूडेंट्स क्लास में और सिर्फ 13 बच्चे आंसर करेंगे क्या? सबका आना चाहिए ना आंसर। मैम कर दिया। वेरी गुड। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस, तो कंडीशन से साफ पता चल रहा है भाई, तीनों बराबर है। तीनों बराबर मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। साफ दिख भी रहा है सामने, वही पेपर में आ चुका है एक सवाल। ठीक है, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। 1 नंबर का सवाल। 10वां सवाल। अब ये वाली कंडीशन आ गई भाई, क्या होगा? ये कंडीशन आ गई तो क्या होगा? फिर गलती क्या हो रहा है बेटा? सिंपल सी कंडीशन 3 याद करनी है। मैम हो गया। 10 में से 8 का करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड। बाकी भी करिए बेटा, सभी का आंसर नहीं आया अभी। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। साफ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कंडीशन दी है दोनों बराबर मैम नहीं यूनिक होंगे। सॉल्यूशन। हाँ, जब मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा मींस वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये है आपका सवाल। अभी तक तो सिर्फ कंडीशन थी, अब आपको सवाल ऐसा पूछ लिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना होगा भाई क्या आएगा इसका, जैसे मैंने करवाया था आपको। कीजिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। आराम से सॉल्व करिए, वही कर रहा है A1/A2 B1/B2 वाले से।
मैम हो गया। 8 में से 7 का करेक्ट है। बेटा 3 बच्चों ने गलत कर दिया, आप कंडीशन याद नहीं रख रहे हो। मैम हो गया। वेरी गुड। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है मैम बेटा? नो सॉल्यूशन। चलिए ये हुए आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। A1 है 6, B1 है -3, C1 है 10। पहली इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से A2 है 2, B2 है -1 और C2 है 9। करिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 में सारी वैल्यूज पुट। A1 की जगह 6, A2 की जगह 2, B1 -3, B2 -1, C1 10, C2 9। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 3 इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो क्या है, A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। सो नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन की कंडीशन है ये ऑप्शन बी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आज जो आपका होमवर्क आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा बेटा। ठीक है, चलिए। सो ये टॉपिक हमारा हो चुका है पूरी तरह फिनिश। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम कैसे कैसे अलजेब्रिक मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। भाई मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना। ग्राफिकल मेथड से तो हम वहां देख लेते हैं कि भाई जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। बट अगर मैं ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो हम कैसे पता करते हैं? अगर मैं ग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मतलब देखो बेटा, ग्राफ मेरे लिए बहुत इजी है उसकी वैल्यूज बताने के लिए एक्स और वाई की। बट अगर मेरे पास कुछ लीनियर इक्वेशन ऐसी हो जिसमें डेसिमल वैल्यू हो, मतलब मैंने आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन रख दी इस तरीके की, है ना, और इसका आपने ग्राफ बनाया। ग्राफ में वैल्यू पॉइंट में आएंगी। अब ग्राफ में सोचो, पॉइंट में वैल्यू प्लॉट करना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है ना, पॉइंट में निकालना नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते, उस टाइम पे हम लगाएंगे एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड भी हमारे सिलेबस में 2 टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सिलेबस से हट चुका है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला मेथड है, इसको चलिए समझते हैं। देखो वैल्यू नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह किसी और को दे देना या किसी के और की जगह ले लेना। जैसे अगर मैं बोलूं इस लीनियर इक्वेशन में x की जगह आप 4 रखते हैं तो y की वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगा?
यस मैम। क्या आएगा? मैम 5। मैम 5। 5 आएगा ना, मतलब आप 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो करी है या नहीं करी? x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी है, तो उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब मैं इस दूसरी इक्वेशन में, भाई अगर मैं y की जगह पुट कर दूं 6, अब आप x की वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगा? +6 कितनी आएगी वैल्यू ऑफ x? 24 आएगी। मैम भाई इस बार 15 आपने 18 लिख दिया। हाँ जी, मैम 15 आपने 18 + 6 कर दिया। अच्छा मैंने 18 कर दिया 15 की जगह। चलिए हाँ, 15 + 6 है ये, क्या आएगा फिर ऐड करके? 21। सो x की वैल्यू 21 आ गई। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट ही तो करा है वैल्यू को। अब मैं आपसे बोलूं, कुछ ऐसे इक्वेशन है, मैंने ना x की वैल्यू दी ना y की, आप यहाँ पे x की वैल्यू बता सकते हो अगर x की वैल्यू गिवन नहीं है तो। आपने पहले में क्या किया, y की वैल्यू को आप इधर लेके जा रहे थे ना, तभी तो x की निकाली, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो x की वैल्यू 14 - y है। आप बोल सकते हैं x की वैल्यू 14 - y है या नहीं? यस मैम। यस सेम मैम। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी इस वाली इक्वेशन के लिए? मैम y + 4 या 4 + y, y + 4 या 4 + y होगी ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू y की टर्म में निकाली है, x की वैल्यू y की टर्म में निकाली। अब मेरे पास इससे क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल होगा वो एक ही रह जाएगा, क्योंकि एक को मैंने दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे अब देखो मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू थी, यहाँ से मेरी x की वैल्यू 14 - y आई थी ना, ये मैंने क्या कर दिया, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, x की जगह 14 - y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। अब ये जो y की वैल्यू आई उससे मैं x की निकाल सकती हूँ पुट करके, 9 आ जाएगी। आप लोग समझ रहे हो कैसे निकाल रहे हैं हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है यहाँ पे? यस मैम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा कभी भी मेरे पास अगर 2 अननोन चीजें हैं तो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती ना। मेरे पास x भी नहीं है, मेरे पास y भी नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है x और y दोनों की वैल्यू निकालना? मुझे एक ना एक वेरिएबल तो हटाना पड़ेगा ना, या मुझे इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वहां पे दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो मैंने कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। चलिए मैं एक प्रॉपर एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, एग्जाम में इससे भी सवाल आते ही आते हैं बेटा। जरा देखिए ये क्वेश्चन देखना, पहला एग्जांपल है x - 2y = 8, दूसरी इक्वेशन है x + y = 5। मुझे ना दोनों इक्वेशन में से देखना पड़ता है भाई मैं कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों में से मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो आप बताइए, यहाँ पे हम किसी से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ वाली सेकंड से भी कर लो। आपको देखना ये है, पॉसिबल ये करो कि जो वेरिएबल है ना उसके आगे कॉफिशिएंट ना हो, कोई भी जो वेरिएबल है उसके आगे कॉफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि अगर कॉफिशिएंट नहीं है तो मेरे लिए वैल्यू रखना इजी हो जाएगा। जैसे सेकंड इक्वेशन में आप x की वैल्यू बता सकते हो, 5 - y होगी, होगी या नहीं? 5 को आप उधर ले जाएंगे, 5 - y हो जाएगी। बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? मैं सेकंड को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, सेकंड में मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ जो 5 - y आई है। अब ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन मैंने सेकंड से बनाई है। आप क्या करेंगे, पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 5 - y पुट करेंगे यहाँ पे, तो जहां x है वहां लिख दो 5 - y - 2y = 8। मुझे बताइए ये वाला स्टेप भी क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए फिर सॉल्व कर लो। -y - का 2y, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 3y हो गया = 8।
-3y इज इक्वल टू 8, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -3y इज इक्वल टू 8 में से 5 गए 3, y कितना आ गया -3/3, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू -1 आ गई। क्या आ गई? y की वैल्यू -1 आ गई। सभी को क्लियर है इतना? 5 यस नहीं मैम। आएगी बेटा, y की वैल्यू -1 आ रही है मेरी तो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू y की आई, x की निकालने के लिए जो थर्ड वैल्यू ली थी ना मैंने, इसी में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की आ जाएगी। y की जगह -1, x कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। सभी को क्लियर है? यस मैम। नोट डाउन करिए फिर इसको सभी बच्चे, और कहीं पे भी अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को तो पूछिए। हो गया? तो एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। यस मैम। चलिए, तो आपका सवाल है ये, सिंपल सी इक्वेशन देती हूँ। 3x माइनस 7 या 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। आपको यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। कि यहाँ पे ना इसको 3 हटा दो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन रखते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो x के आगे से 3 हटा दो, और इधर लगा दीजिए प्लस का निशान। क्या लगा दीजिए? प्लस का निशान। अब सॉल्व करना है इसको आपने, तो मैं ऑप्शन आप लोगों को दे रही हूँ, आप तब तक इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी ये। 11/2, y की है -3, x की वैल्यू है अगली 11/3, y की है -3/2, x की है -11, y की है -3, x की है -4, y है -7। ठीक है, ये वैल्यूज है आपकी, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए। आराम से सॉल्व करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी अलग हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा।
आराम से करिए सब। 3 में से 2 बच्चों का करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड। फोर में से 2 का करेक्ट है। फाइव में से 3 का करेक्ट है। वेरी गुड। सेवन में से 4 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग है। मैम हो गया। वेरी गुड। सभी को आंसर करना है बेटा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? ए, है ना, मैक्सिमम ने उसी पे टिक किया था। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 7 + y से कर लिया। सेकेंड इक्वेशन का यूज करके अब इसमें x की जगह 7 + y पुट कर देते हैं। 7 + 2y = 4। 2y = 4 - 7। भाई 7 उधर जाके माइनस तो होगा। 4 में से 7 में से 4 जाएंगे 3, बड़ा नंबर है 7 जिसके आगे माइनस का निशान। y की वैल्यू आ गई -3/2। अब ये जो y की वैल्यू है यहाँ से x की निकाल लोगे थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, -3/2 प्लस माइनस माइनस, एलसीएम ले लिया 2 आया। 7 2 जा 14 - 3 कितना आएगा 11/2। x की वैल्यू 11/2, y की वैल्यू -3/2। सभी को क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सवाल थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।